देखिए भाई, पहली वीडियो में हम भिन्नों के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें मैंने बताया है भिन्न क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं। उसमें हमने साधारण भिन्नों के टाइप सम भिन्न, विषम भिन्न और दशमलव भिन्न, ठीक है ना। और आगे वितत भिन्न है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। क्या है वितत भिन्न? वितत भिन्न होती है, इसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कुछ इस तरीके की ये भिन्न होती हैं। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, एग्ज़ाम पूछने के लिए मोस्टली मैंने देखा है, आ रहे हैं क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में। बता रहा है इसका मान कितना होगा, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देखिए ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4 से 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे देखो, इसको पहले तरीका देख लीजिए, इसका डिटेल तरीका ही बताऊंगा तुमको, सॉल्व कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच देखिए इसकी क्या होगी। देखिए सबसे लास्ट में क्या फ्रैक्शन बनना है, ये देखोगे आप। सबसे लास्ट में क्या फ्रैक्शन बनना है, तो उसको इस तरीके से देखोगे आप, 2 और 3, ये बनना है 2/3। तो 2/3 को इस तरीके से आप लिख लोगे, ठीक है। अब देखेंगे आप कितने बार रिपीटेशन है, 1 2 3 4 बार रिपीटेशन है। तो 4 स्टेप बनाओ, 1 2 3 4, ठीक है। इन नंबरों को ज़रा लिखिए यहाँ पे, कौन कौन से नंबर हैं। 1, बताओ 1 किसका है भाई, प्लस का है, इसके ऊपर साइन लगा दो उसका। ये 1 किसका है, प्लस का है, इसका साइन लगा दी मैंने ऊपर। अगला ये 1 किसका है, ये भी प्लस का ही है, ठीक है। ये 1 भी प्लस का है, ये 1 भी किसका है, प्लस का है। इस तरीके से हम इसको साइन मेंशन कर देंगे, कौन कौन से साइन है, ठीक है। अब करना क्या है आपको करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, 1 तिये 3। और अगर यहाँ साइन प्लस का है तो इस वाले नंबर को जोड़ना है, जो पीछे वाला नंबर है, ठीक है। देखिए एक बार ढंग से इसका तरीका देख लीजिए, तो सारे क्वेश्चंस पर यही अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई किया, 1 तिये 3 को ऐड किया 2 में, कितने हुए, 3 और 2 5। यहाँ पर लिख दोगे आप 5 को, ठीक है। चलिए वही काम फिर आपको इस पर करना है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 की 1 में, 5 एकम 5, पिछले वाले नंबर को ऐड करना है क्योंकि प्लस का साइन है ऊपर। तो 5 एकम 5 और 3, यहाँ कितना हुआ 8, ये आ गया। अब वही काम फिर यहाँ करना आ गया हमें, 1 की 8 ही गुणा करनी है 1 में, 8 एकम 8, ऊपर प्लस का साइन है, पिछले वाला माइनस ऐड करना है हमें। तो 8 एकम 8 और 5 कितना हुआ 13, ठीक है। चलिए फिर वही काम आगे करना है, 13 एकम 13 और 8 कितने हुए 21 यहाँ आ गया। अगर बाई द वे यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते, 13 एकम 13 माइनस करते पिछले वाले को, ठीक है ना। अगर प्लस का साइन है तो पिछले वाला ऐड करना है, माइनस का साइन है तो पिछले वाला घटाना है, ठीक है। अब क्या कितना आंसर होगा इसका, आंसर होगा लास्ट वाला नंबर लिखो 21, उससे पहला नंबर कितना है 13, 21/13 ही इसका आंसर है, नोट करिए। देखिए इसको प्रॉपरली मेथड से करके देखते हैं क्या इसका आंसर इतना ही आएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2/3। देखिए प्रॉपर मेथड क्या है इसका, बेसिक तरीका क्या है, बेसिक मेथड ये भी हमें आना चाहिए। बाई द वे हम इसको भूल जाते हैं कहीं, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैसे करना है तरीका देखें ज़रा, 1 प्लस, यानी हमें पहले लास्ट वाले को सॉल्व करना है, इतने को मैंने इसको सर्किल में कर दिया है ना, इस वाले को सॉल्व करना है पहले, बाकी को सेम लिख दो, 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, यहाँ तक सेम लिखा आ गया। जरा सॉल्व करो, 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 आएंगे, तो 5 तो रह जाएंगे नीचे, 3 पहुँच जाएंगे ऊपर, कोई दिक्कत। वैसे तो इसका मान कितना होगा 5/3, देखो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3 बट्टे के 3 पहुँच जाएंगे ऊपर, 1 में गुणा हो जाएगी इसकी, है ना। ऊपर 1 है ना, बट्टे में 5/3 आएंगे, तो 3 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर गुणा में, कितना हो गया 3/5। अब इतने को सॉल्व करना है,
1 प्लस 1 बट्टे 1 प्लस करो जरा इसको, 5 एकम 5 और 3 8, 8 लिखो नीचे और 5 कहाँ पहुँच गए ऊपर, सही है, सॉरी। अब क्या करना है, अब इतने को सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व करें जरा, दिख रहा है इस पर, 1 प्लस है 8 एकम 8 और 5 कितने हुए 13, 13 लिखेंगे नीचे और 8 ऊपर, 1 प्लस 8 बट्टे 13। अब सॉल्व करो उसको, कितना होगा ये, 13 एकम 13 और 8 21, 21 बट्टे 13। अच्छा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 सही 8 बट्टे 13, इसका मतलब 1 सही 8 बट्टे 13 भी है। अब देखना पड़ेगा विकल्प में कौन सा आंसर दिया है, ये वाला दिया है कि ये वाला दिया है, जो दिया है उसको कर दिया, नोट करिए। एक और देखिए भाई क्वेश्चन, लास्ट में क्या फ्रैक्शन है हमारा 3 बटे 5, तो 3 और 5 को हम इस तरीके से लिख लेंगे 3 5, कितने बार रिपीटेशन 1 2 3 बार रिपीटेशन हो रही है, 1 2 3, जरा यानी कि अंक लिखो कितना है 1, प्लस का साइन है 1, प्लस का साइन है 1, ये भी प्लस का साइन है, जरा मल्टीप्लाई करें 5 एकम 5, सुपर फास्ट तरीके से 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21, लास्ट वाला नंबर बटे सेकंड लास्ट, कितना आंसर आ गया 21 बट्टे 13, यही इसका आंसर है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा तुम्हें, अगर ये 1 प्लस ना हो और इतना हो तो कैसे करेंगे, अगर ये 1 प्लस नहीं होता तो कितना आंसर आता इसका, तो इसका आंसर आता ये 21 बट्टे 13 है ना, उसको पलट दो 13 बट्टे 21 आएगा। दोबारा सुने, अगर 1 प्लस इस तरीके से है तो जो आंसर आपका आ रहा है 21 बट्टे 13, अगर ये 1 प्लस नहीं होगा 1 बट्टे इतने हैं तो इसका आंसर आएगा 13 बट्टे 21, ठीक है ना, नोट करिए। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ उसको मैं, अगर 1 अपॉन है 1 प्लस नहीं है तो कैसे करेंगे उसको, करना आपको इसी तरीके से ही है, तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने ये, ठीक है, करना आपको ऐसे ही है, लास्ट में कितना है 3 और 5, 1 2 3 रिपीटेशन है, 1 2 3 रिपीटेशन 3 ही है, ऊपर कितना है 1 साइन प्लस का, दूसरा 1 साइन प्लस का, अगला 1 साइन प्लस का, ठीक है, 5 एकम 5 और 3 8, 8 एकम 8 और 5 13, 13 एकम 13 और 8 21। मैंने कहा था अगर 1 प्लस होगा, 1 प्लस होगा है ना, तो करना है लास्ट का बट्टे सेकंड लास्ट, 21 बट्टे 13। अगर 1 बट्टे इस तरीके से 4 स्टेप 1 बट्टे में, तो क्या करना है आपको, फिर ये वाला लेना है ऊपर, ये लेना नीचे, कितना आंसर आ जाएगा इसका 13 बट्टे 21। बात समझ में आ रही है, ऐसे मानो कि ये नहीं है, समझिएगा ये नहीं है तो आंसर कितना है इसका 21 बट्टे 13, समझिएगा बात को, अगर ये नहीं है 1 बट्टे तो आंसर है हमारा 13 बट्टे 21, और आपने 1 बट्टे करके क्या कर दिया, पलट दिया आपने, 1 बट्टे करके उसको पलट दिया आपने, तो आंसर कितना आएगा 13 आपका, भाई इसका आंसर कितना था 21 बट्टे 13, कब, जब ये 1 बट्टे नहीं है तब, और 1 बट्टे कर देंगे तो पलट देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 बट्टे 21, ठीक है ना, नोट करो। देखिए भाई इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस वाला देख लेते हैं, वही काम करना है। सबसे लास्ट में क्या फ्रैक्शन हमारी 1/4 है, तो 1 और 4 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, कितना स्टेप रिपीटेशन का 1 2 3 4, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट, ये कैसा है, एक चिन्ह कैसा है माइनस का, आगे फिर ये भी 1 माइनस का, ये भी 1 माइनस का, ये 1 भी कैसा है माइनस का, करिए। अब क्या करना है हमें, मल्टीप्लाई तो करनी है इसकी उसी में, 4 एकम 4, और ये माइनस बता रहा है कि इसको घटाना है पिछले वाले को, 4 एकम 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, ठीक है, 4 एकम 4 प्लस के, और ये माइनस बता रहा है इसको पिछले वाले को घटाना है। चलिए आगे भी यही काम करो, 3 एकम 3 माइनस 4, 3 माइनस 4
-1 हो गया। अब आगे करिए सही, इसकी मल्टीप्लाई 4 -1 इंटू 1 -1 -1 -3 -4 हो गए। ठीक है, फिर यहाँ करिए 4 एकम 4 माइनस के 4 और माइनस के -1 -4 -1 कितना हुआ -4 माइनस हो गया +1 माइनस के 3 हो गए। कितने हो गए यहाँ पर -3। कितना आंसर आएगा? देखिए एक माइनस की श्रृंखला है, अगर 1/, की होती तो पलट देते हम उसको, लेकिन अब तो सीधा लिखना है हमें। लास्ट वाला कितना है -3 अपॉन -4 -2 माइनस कैंसिल। कितना आंसर आ गया 3/4। आंसर नोट कर लीजिए। नहीं समझ में? देखिए एक क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, इसमें कुछ प्लस वाले हैं कुछ माइनस वाले हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक, कैसे करेंगे? पैटर्न वही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है बस हमें प्लस माइनस का ही, और कुछ नहीं करना। सबसे लास्ट में क्या फ्रैक्शन है हमारी 1/3। 1 और 3 को इस तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, रिपीटेशन 1 कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से पॉइंट लगा लीजिए। कितना यहाँ पे ऊपर 1 चिन्ह प्लस का, अगला 1 चिन्ह माइनस का, अगला 1 प्लस का, अगला 1 माइनस, अगला 1 प्लस। ठीक है, करिए 3 एकम 3 प्लस 1, पिछला वाला प्लस करना है ना। 3 एकम 3 प्लस 1 कितने हुए 4। अब इसकी मल्टीप्लाई करो उसमें 4 एकम 4 माइनस के 3 कितना आया 1। ठीक है, 1 एकम 1 प्लस करना है 4 कितने हुए 5। 1 एकम 1 और 4 प्लस 5 हो गए। फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी 5 एकम 5 माइनस 1 कितने हुए 4। फिर 4 एकम 4 प्लस 5 कितने हुए 9। कितना आंसर आ गया लास्ट वाला नंबर 9/4। यही इसका आंसर है। मेरे ख्याल से आप इसको बेसिकली तरीके से करोगे तो कम से कम 4-5 मिनट खा जाओगे। तो 4-5 मिनट नहीं तो 2-3 मिनट तो खा ही जाओगे। नोट करिए। अभी पिछले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ पर कितना था 1 था, इजीली सॉल्व हो गया। अब तुम्हारे माइंड में ये बात आ रही होगी कि भाई यहाँ पर 1 की जगह पर और कुछ हो जाता है, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इसमें 1 की जगह पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ तो कुछ भी फ्रैक्शन हो सकती है। सॉल्व करना उसी तरीके से, थोड़ा सा परिवर्तन इसमें किया गया है। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको ध्यान दीजिए। तो पहले तो वही 4 और 5 लिख लेंगे, ये 4/5 फ्रैक्शन है हमारी इसलिए। अच्छा, कितने रिपीटेशन है 1 2 3 1। अब यहाँ पे ये अब क्या नाम है वैल्यू आ रही है ना 1 के अलावा, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दो 1 2 3। ठीक है ना, अगर 1 के अलावा कुछ वैल्यू आती है ना तो ये डिवाइड का साइन लगा दीजिएगा। ऐसे किस किस का करना है डिवाइड? 4/5 तो आ ही गया, पहले 3 का करना है यहाँ पर, यहाँ करना है 2 का, यहाँ किसी का नहीं करना हमें। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके ऊपर वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1, कितनी थी वैल्यू 1, साइन कैसा है प्लस का। प्रोसेस वही है, थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ कितना है 5 साइन प्लस का, यहाँ पे 2 साइन प्लस का। काम वही है, 5 की गुणा करोगे 1 में, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक, अब ये 9 कटेगा 3 से कितने बार 2 बार, ये 9 नहीं काउंट करेंगे 2 आ गया। अब 2 की गुणा करो 2 पंजे 10, सॉरी 3 बार कट गया। 3 पंजे 15, 15 और 5 कितने हुए, क्योंकि ये प्लस बता रहा है हमको ऐड करना है पिछले वाला। 3 पंजे 15 और 5 20, 20 कटा 2 से कितने बार 10 बार। ठीक है, अब 10 की गुणा करनी है किसमें 2 में, 10 दूनी 20, 20 में ऐड करना है कितने 3, 20 और 3 कितने हुए 23। यहाँ किसी का डिवाइड नहीं है। कितना आंसर हुआ हमारा, है ना 23/10, यही आंसर है। नोट करें। देखिए लगड़ी भिन्न का एक और टाइप बनता है इसमें। इस तरीके से आपको प्रश्न दिया होगा
कह रहा है 16/35 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, है ना। मतलब अभी तक तो थी हमारे पास फ्रैक्शन ऐसी जिसमें अंक दे रखे थे, यहाँ अंक नहीं बल्कि वेरिएबल्स हैं, चर राशियाँ ABC के फॉर्म में दे रखा है। अब आपको पूछा है कि a प्लस b प्लस c का मान कितना होगा। जब तक आपके पास a b c नहीं आएंगे तब तक आप a प्लस b प्लस c का मान नहीं निकाल सकते हो। तो पहले आप निकालो a b c के वैल्यू कितनी है, ठीक है। देखिए भाई, इसका शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका भी आपको बताऊंगा मैं। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक्स देखिए, बेसिक क्या है इसकी। हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो एक फ्रैक्शन है छोटी सी, और यहाँ पर ये लंगड़ी भिन्न है। तो हमें अगर दोनों की कंपेयर करनी है, दोनों की तुलना करनी है, तो दोनों को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको उठा करके इसके फॉर्मेट में बनाओ तो तुलना कर सकते हो। अब इसको इसके फॉर्मेट में बनाना बहुत मुश्किल है। अगर इसको इसके फॉर्मेट बनाना मुश्किल है तो इसको तो आसान है बनाना इस फॉर्मेट में। तो आप इसको इसके रूप में नहीं कर सकते हो तो इसको इसके रूप में करिए फिर, ठीक है ना। कैसे करेंगे, हमें ऊपर चाहिए 1, तो ऊपर 1 रखो, 16 को ले आओ 35 के नीचे, 35/16। ट्रिकी अप्रोच ही बताऊंगा, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए पहले। बराबर ये 1 इस फॉर्मेट में है ही है ना, a प्लस 1/b प्लस 1/c, कुछ तो बना, 1/, इसमें भी 1/, इसमें भी है। अब यहाँ चाहिए मुझे कोई नंबर, 16 की डिवाइड करो 35 में कितने बार जाएगा, 16 दूनी 32, 2 बार जा रहा है। तो भाई आप कहोगे मैं इसको 2 प्लस कह सकता हूँ, 16 दूनी 32, बचे कितने, 3 बचे, 3/16। अभी ऐसे बन गया 1/a प्लस, कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करना है हमको, अब इस 3 को नीचे ले आओ 16 के, तो आप कहोगे इसे कह सकते हैं हम 1/2 प्लस 1/16/3 कह सकते हैं ना, 16/3। अब 16 में 3 का डिवाइड लगाओगे, इधर कर रहा हूँ उसको मैं, यहाँ जगह नहीं मेरे पास में, तो 1/2 प्लस 1/3 का डिवाइड करो, 3 का डिवाइड, 3 पंजे 15, कितना बचा, 3 पंजे 15, कितना बचा, 1/3। जब देखिए जरा कंपेयर करो उससे, 1/, ये रहा 1/, a प्लस 2 प्लस 1/1/, b प्लस b प्लस 1/c। कंपेयर करो उससे, तुलना करने पर, तुलना करने पर a की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, जरा बताओ मुझे। यहाँ पर a है, यहाँ पर कितना है, 2, a की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पर b है, यहाँ पर 5 है, तो कितना आ गया, b बराबर 5। यहाँ पर c है, यहाँ पर 3 है, c बराबर कितना आ गया, 3। हमें पूछा है a प्लस b प्लस c, बोलो कितना हुआ, 5, 2 और 5 7, 7 और 3 10। देखिए इस तरीके से करोगे तो आई थिंक कम से कम 5 से 7 मिनट आपको लगने वाली है इस क्वेश्चन को करने में। अच्छा, इसकी ट्रिकी अप्रोच क्या है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूँ मैं। देखिए ट्रिकी अप्रोच क्या है इसकी, ध्यान से देखिएगा। आपको कुछ नहीं करना, बड़े वाला नंबर जो नीचे रखा 35, आपको डिवाइड करनी है 16 की इसमें, ठीक है ना। तो 16 दूनी 32, कितना बचा, 3 बचा। जिस तरीके से आप वो निकालते हो ना HCF मासा निकालते हैं, उस तरीके से करना है ना। अब ये 3 बच गया, यहाँ पे 3 की डिवाइड पिछले वाले नंबर में करनी है आपको 16 में, 3 पंजे 15, कितना बचा, 1, ठीक है ना। अच्छा 1 बचा, अब 1 की डिवाइड किस में करनी है आपको, इस वाले 3 में, 1 तिया 3, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, 0। कंपेयर कर लो, ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का मान है, जोड़ो कितना आया, a प्लस b प्लस c, 2 और 5 7, 7 और 3 10, यही इसका आंसर है। तो मुश्किल से 2-3 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, ठीक है। करिए, नोट करिए इसको। चलिए भाई एक और नया क्वेश्चन, 21/61 इक्वल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d। तो आपको निकालना a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d। जब तक हमारे पास a b c d नहीं होंगे तब तक ये वैल्यू नहीं निकलेगी। चलिए
वही तरीका अपनाइए, 61 में डिवाइड करना है कितने का, 21 का। 21 दूनी 42, कितना बचा भाई बोलो, 19 का भाग करोगे फिर किस में, 21 में, 19 से कम 19, ध्यान दें सब लोग, कितना बचा 2 की डिवाइड करोगे 19 में, 2 में 18, कितना आ गया 1 की डिवाइड करो कितने में, 2 में, 1 दूनी 2, कुछ नहीं बचा। इसको हम A कह देंगे, इसको हम B कह देंगे, इसको C कह देंगे और इसको D। लगा दीजिए यहाँ पर A की वैल्यू 2 प्लस B की वैल्यू 1, तो 2 भी 2 हो गया, प्लस C की वैल्यू कितनी लगानी, 9 या 27, प्लस D की वैल्यू 2 चौके 8, कितना आंसर आ गया बोलो, 2 और 2 4, 27 4 31, 31 और 8 39, यही इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। देखिए भाई ये क्वेश्चन आपको करना है खुद ही। 30/43 इक्वल 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/4c प्लस 1/d। करना कैसे है, 43 में डिवाइड लगानी है 30 की, 30 एकम 30, कितने बचे 13 की डिवाइड कैसे लगानी है 30 में, 13 दूनी 26, कितने बचे। तो अब ये जो बचेगा ना वो समझना, ये A की वैल्यू नहीं है बल्कि 2A की वैल्यू है। ये किस तरह कितने करना है, 2A से कंपेयर करना है। ये किसकी वैल्यू है, ये B की वैल्यू है, समझना है। तो B = डायरेक्ट 2 आ गया, और यहाँ पर जो बचेगा ना वो किसकी वैल्यू आएगी, 4C की वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप मान निकालिएगा इसका। किसका मान निकालना है हमें निकालना है A प्लस B प्लस C प्लस D का मान निकालना है। A की जगह 4A कर लो, 4A प्लस B प्लस C प्लस D का मान निकालना आपको। ठीक है, तो करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू भाई।